Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 20T क्लास 8 और हम ICSE बोर्ड की सेरेना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल जिसके राइटर R.K. बंसल हैं उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर 1 से लेके अब तक जितनी वीडियो बनी है उन सब का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्कस बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड अ पॉलीगन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है फाइंड द एरिया ऑफ ए फ्लैट सर्कुलर रिंग फॉर्म्ड बाय टू कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल तक एक ही सेंटर से ड्रॉ करने वाले हैं ना, बीच में इसमें लिखा भी हुआ है हुज रेडियाई आर 9 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे होगा बताते हैं। क्या है, हमें एक सर्कुलर रिंग दे रखी है, कंसेंट्रिक सर्कल सेंटर है इसका। एक की रेडियस हमें कितनी है 5 और 9 थी, किधर चला गया क्वेश्चन नंबर 5 और 9, ये 5 सेंटीमीटर है। और एक इसी सेंटर से यानी कि इस वाले सेंटर से एक और सर्कल ड्रॉ कर लो। फिगर की कोई नीड नहीं है लेकिन मैं बना दी है। और इसकी रेडियस रखी है 9 सेंटीमीटर यहाँ से आता है। ये जो शेडेड एरिया है ये सर्कुलर रिंग है, तो सर्कुलर रिंग का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। क्या होता है मैं लिख देता हूँ, पहले लिख दे कैपिटल आर एक्सटर्नल रेडियस, आउटर रेडियस है ना, बड़े सर्कल की रेडियस वो दे रखी है हमें 9 सेंटीमीटर। और इनर सर्किल की जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस रखी है 5 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग पाई इन ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हमें 22/7 रखनी है। आर स्क्वायर कैपिटल आर दे रखा है 9 और स्मॉल आर 5, तो कितना हो गया 22/7 कैपिटल 9 का स्क्वायर 81 और 5 का स्क्वायर होता है 25। 22/7 सब्ट्रैक्ट कर दें, 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 6, 7 में से 2 जाएगा 5, 7 बन जा 7 8 जा 7 8 56, 8 का मल्टीपल कर दो, 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 2 जा 16 over 17, 176 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया आपका एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। दो डायग्राम दे रखे हैं, ये तो सेम वैसी है जो ऊपर निकाला था, सर्कुलर रिंग है शेडेड पोर्शन, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर 4.5 स्मॉल आर 2.5, सेम क्वेश्चन 5 की तरह। इसे देखते हैं ये कैसे होगा। अब इसमें एक स्क्वायर दे रखा है, लिखा होना चाहिए स्क्वायर है, कैसे निकलेगा देखो। और इसका कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ को अगर हम ज्वाइन कर दें 7 सेंटीमीटर है तो ये भी रेडियस तो सेम होती है 7, तो 7 + 7 14 यानी कि ये साइड 14 हो गई। इसी तरह यहाँ इसका सर्किल का डायमीटर क्या है 14, सर्किल टच कर रहा है तो ये भी 14 हो गई, 14/14 का स्क्वायर हो गया। तो क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से सर्किल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये शेडेड जो ब्लैक ब्लैक है वो शेडेड पोर्शन है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल, इसमें वही पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चलिए करते हैं दोनों क्वेश्चन। ये मैंने छोटी सी फिगर बना ली है, ये सेंटर और यहाँ से यहाँ तक हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट, ये 7 है तो देखो यहाँ तक भी 7 होगा, तो 7 + 7 कितने हो 14 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो अगर ये हम डॉट 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 रकम बनाते हैं तभी तो क्या है डायमीटर है, डायमीटर कितना है 14, तो ये 14 इसलिए स्क्वायर हो गया 14/14 का। ओके, तो साइड्स ऑफ स्क्वायर कितनी हो गई इसमें, साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर और रेडियस हमें दे रखी है, रेडियस ऑफ सर्किल यानी कि स्मॉल आर, चलो लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ सर्किल ये हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, स्क्वायर में से सर्किल को सेपरेट काट के अलग कर दें तो शेडेड एरिया बचेगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल, एरिया को शॉर्ट में ए आर लिख दे, एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड इंटू साइड, साइड्स कितनी है 14, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया साइड इंटू साइड माइनस सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर रेडियस कितनी है 7, आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर यानी कि 7 × 7, 7 से 7 बार कैंसिल,
14 इंटू 14 होते हैं 196 माइनस 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 टू जा 14, 7 टू जा 14 115, 6 में से 4 सेपरेट करा 2, 9 में से 5 गया 4, तो ये आंसर आ गया 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में जो एरिया शेडेड था पोर्शन, उसका एरिया आया 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो ये मैं सेकंड पार्ट की फिगर बना ली रफ। तो शेडेड पोर्शन क्या होगा समझ गए, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ऊपर कर ही चुके हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन होगा पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर से मतलब आउटर सर्कल जो बड़ा सर्कल, वो कितनी है 4.5, 22/7 4.5 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 22/7, 4.5 का स्क्वायर था 20.25। ये ट्रिक होती है, 5 का स्क्वायर 25 लिख दो और 4 के बाद क्या था 5 इंटू 4 20 कर दो, ये ट्रिक है ना। 2 के बाद क्या आएगा 3 2 6 और 5 का स्क्वायर 25, तो इसका स्क्वायर रूट ये हो गया। तो ये कितना बचा 22/7 इंटू 0.25 से 0.25 और 20 में से 6 14 बचा ऑलरेडी, ठीक है ना। 7 1 जा 7 2 जा 22 2 जा 44 स्क्वायर, और ये शायद मीटर में दे रखा तो मीटर में आएगा आंसर। तो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 6 का एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हो गया 44, उसमें आया था शायद 42। तो ये क्वेश्चन आपका 6 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 आपका द रेडियाई क्या होता है, रेडियस के प्लूरल को हम रेडियाई बोलते हैं ना। द रेडियाई ऑफ द इनर एंड आउटर सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर रनिंग ट्रैक आर 63 मीटर एंड 70 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक। द रेडियाई ऑफ द इनर एंड आउटर सरकमफ्रेंस ऑफ आ सर्कुलर रनिंग ट्रैक। एक क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है कि रेडियाई दे रखी है कि सर्कमफ्रेंस को लगा दिया है ना, बात समझ में आ रही है। चलिए जब तो रेडियाई का हम रेडियस देके करेंगे, ये सर्कमफ्रेंस तो उन्होंने भी लगा दिया। द रेडियाई ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कमफ्रेंसेस ऑफ ए सर्कुलर रनिंग ट्रैक आर, ठीक है ओके रेडियाई लेके चलेंगे। तो रेडियाई इनर यानी कि स्मॉल आर दे रखी है 63 मीटर और कैपिटल आर दे रखी है 70 मीटर। तो फाइंड करना है एरिया ऑफ द ट्रैक, सेम ऊपर सर्कुलर रिंग का एरिया निकाल दो, वो एरिया ऑफ ट्रैक हो जाएगा। फिर डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ट्रैक, ओके कैसे होगा बताते हैं, समझाते हैं आपको। ये मैंने दो सर्किल बना लिए, मान लो बहुत अच्छे सर्किल हैं ओके बहुत ख़राब बन गया। ये क्या दे रखा है देखो, ये ट्रैक है, इस पर लोग रेस लगाते हैं, देखो रेस ऐसे होती है, आगे आगे बने रहते हैं, ऐसे होते हैं ना। ये ट्रैक है जिसकी हमें इनर रेडियस रखी है 63 मीटर और आउटर रेडियस रखी है 70 मीटर। तो ट्रैक तो ये है, ट्रैक का ये निकालना है, समझ में आ गया। ये क्या है सर्कुलर रिंग है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना। कैपिटल आर शॉर्ट में लिख देता हूँ, आउटर रेडियस 70 मीटर, स्मॉल रेडियस 63 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ ट्रैक, फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले इसका। एरिया ऑफ ट्रैक पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर हमें दे रखा है 70 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। क्या करेंगे 22/7, देखो अगर 70 का स्क्वायर तो आप तुरंत लिख दोगे 4900 को 7 का स्क्वायर 49, 63 का स्क्वायर आपको याद नहीं है, गारंटी कह रहा हूँ नहीं याद है ना ओके तो 63 × 63 हो गई। या दूसरा तरीका, तो क्या आप भाई 8th में आ गए तो इतना तो जानते हो, आइडेंटिटी यूज करते हो 8th में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दो, क्या होती है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में ए प्लस बी। तो कैलकुलेशन से आप बच गए। कैसे बच गए देखो 22/7, 70 में से 63 सेपरेट के 7 बचेगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड कर दो 3 और 13, 7 से 13, 7 से 7 कैंसिल। अब हम मल्टीपल कर रहे हैं, 22 3 जा होते हैं 66, कैरी 6, 22 3 जा 66 और 6 72 का 2, कैरी 7, 21 1 जा 22 और 7 29, और ये सेंटीमीटर में था मीटर में था, स्क्वायर मीटर। तो फर्स्ट पार्ट हो गया एरिया ऑफ ट्रैक 2926। पहले मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ओरली कैलकुलेशन करी है, मिस्टेक ना कर दी हो। 20D का क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7, 2926 बिल्कुल सही है। ओके अब क्या पूछा है सेकंड पार्ट में, डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस।
द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्रैक। सर्कमफ्रेंस निकाल लो, आउटर सर्कमफ्रेंस क्या होगा, ये वाला, आउटर ही बड़ा होगा, ये चारों तरफ की बाउंड्री, और ये इनर। तो आउटर के लिए रेडियस क्या लगेगी 70 और इनर के लिए 30, और सॉरी 30 कह रहा हूँ, कितने 63। डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस, सेकंड पार्ट, डिफरेंस बिटवीन देयर सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और डिफरेंस निकाल, चलो मैं लिख दे रहा हूँ आपको, अगर ना समझ में आए, कैपिटल में से इस वाले को सेपरेट कर दो। शॉर्ट में लिखना हो तो क्या करो, आप 2π कॉमन ले लो और r माइनस आर, ये हो गया डिफरेंस। 22/7, कैपिटल R देखी थी 70, ये 63, 2 इंटू 22 करोगे 44/7, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 से 7, लो आंसर आ गया 44 मीटर। तो डिफरेंस बिटवीन देयर सर्कमफ्रेंस विल बी 44 मीटर। ओके, क्वेश्चन 8 है आपका, अ सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस 105 मीटर हैज ए सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ 5 मीटर along एंड इनसाइड इट्स बाउंड्री। तो सर्कुलर रिंग की तरह हो गया। मान लो ये है एक सर्कुलर, हमें क्या दे रखा है, फील्ड, यहाँ भी देखा ना फील्ड, इसके अंदर 5 मीटर विथ का एक हमें पाथ बना दिया चारों तरफ, ये कह रहा है बस फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। बिल्कुल सेम ऐसी है, बस क्या इसमें इनर रेडियस हमें निकालनी पड़ेगी। आउटर रेडियस तो देखिए 105, पाथ की विथ क्या है 5 मीटर, 5 मीटर कम कर दो, वो इनर रेडियस हो जाएगी, इनर रेडियस हो जाएगी 100 मीटर। चलिए मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ कैसे होगा। क्वेश्चन ये है, क्या है, एक सर्कुलर फील्ड है जिसकी रेडियस यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमें 105, और ये हमने क्या करा 5 मीटर विथ का एक अंदर सर्कल के अंदर ही, सर्कुलर फील्ड के अंदर ही एक पाथ बना दिया। ठीक है, इसका एरिया निकालना है। तो बताओ ये इनर रेडियस कितनी होगी, पूरा 105, और विथ कितनी दे रखी है हमें 5 मीटर, तो 5 कम कर दें तो कितनी रह जाएगी 100 मीटर। अब तो आप समझिए सर्कुलर रिंग बन रही है, πr² माइनस r², ऐसे निकलाएगा, है ना। तो चलो थोड़ा सा लिखते हैं, रेडियस ऑफ पार्क है, फील्ड एक बार दोबारा पढ़ लूँ। क्वेश्चन नंबर 8, सर्कुलर फील्ड। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड अब वो हम इसको मैंने कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ 105 मीटर। ठीक है, विड्थ ऑफ पाथ ये हमें दे रखी है 5 मीटर। अब विड्थ बनने के पाथ बनने के बाद जो रिमेनिंग फील्ड बचा है उसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ रिमेनिंग फील्ड। ये तो पाथ बन गया, रास्ता बनाए तो फील्ड इतना बचा, तो रिमेनिंग रेडियस ऑफ रिमेनिंग फील्ड, रेडियस ऑफ REMAIN एक बार रह गया है ना, रिमेनिंग फील्ड, रेडियस ऑफ रिमेनिंग फील्ड स्मॉल r, वो हो गया टोटल रेडियस में से पाथ की चौड़ाई उसको माइनस कर दें तो ये आ गया 100 मीटर। अब तो समझ गए, एरिया ऑफ पाथ, तो एरिया ऑफ पाथ होगा आपका πr² माइनस r²। पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल R दे रखा है 105 और ये दे रखा है 100। अभी हमने ट्रिक बताई थी, लास्ट में 5 तो 25 तो आता ही आता है, और 10 है, 10 के बाद क्या था 11 का 10 में मल्टीप्लाई 110, इसका स्क्वायर ये हो गया। और ये इसको तो जानती है आप, 100 का स्क्वायर हर कोई जानता है। ये कितना हो गया 22/7, और ये कितना हो 1025 तो बच्चा, हाँ, इंटू 1025। ओहो, ये तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा शायद, 7 × 7 पॉइंट नहीं हो रहा, मल्टीपल करना पड़ेगा। तो मल्टीपल करें तो ये हो जाएगा 2050 और 2050 055222550 22550/7 स्क्वायर मीटर। अब क्या करें भाई, चलिए करते हैं, थोड़ा सा काम तो हमें करना पड़ेगा। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। 7 × 3 = 21, 1 ब्रिंग डाउन करो 5, 7 × 2 =
14 1 बचा, फिर ये 5 आ गया, 7 2 जा 14 1 0 और 7 1 जा 7 और 3, तो क्या आ गया 7 2 2 1 होल 3/7 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, एक ही बात है, ये रखा हमें। तो ये हो गया एरिया ऑफ पाथ। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है आपका, देयर इज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ 7 मीटर अराउंड एंड आउटसाइड अ सर्कुलर गार्डन। उसमें क्या था, इनसाइड था या आउटर है, बस इतना अंतर है। ऑफ डायमीटर 210 मीटर, तो सेम रेडियस तो वही होगी, डायमीटर 210 है, रेडियस हाफ हो गई, सेम हो गया, बस 5 मीटर अंदर बनाया था, इसमें 5 मीटर बाहर बनाया है। सिंपल है, चलिए करते हैं, बताते हैं फटाफट से। मैंने एक फिगर बना लिया है, फिगर की कोई नीड नहीं है, लेकिन समझाने के लिए फिगर देख के जल्दी समझ में आता है, इसलिए बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में था, देयर इज ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ 7 मीटर अराउंड द आउटसाइड ए सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 210। क्या एक सर्कुलर गार्डन है, ये हमारे पास गार्डन है जिसका डायमीटर हमें देखा है 210 मीटर, इसके आउटसाइड, तो मैंने इसके बाहर बनाया, उसमें क्या था, उसके अंदर बनाया था, और कितने विथ का बनाया है, 7 मीटर विथ का बनाया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाथ। तो पाथ का हमें एरिया निकालना है, तो समझ गए। अब हुआ क्या, इसकी रेडियस कैसे निकलेगी वो बताते हैं। सबसे पहले रेडियस ऑफ सर्कुलर, ये क्या था, गार्डन है, तो रेडियस ऑफ गार्डन, अब यहां देखो गार्डन के अंदर है, तो स्मॉल से रिप्रेजेंट करें इसे। रेडियस ऑफ गार्डन क्या होती है, डायमीटर का हाफ, 210/2, तो ये आ गई 105 मीटर। क्लियर। विड्थ ऑफ पाथ कितनी रखी है, वो हमें दे रखी है 7 मीटर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो है 5 मीटर, और यहां से यहां तक की क्या हो जाएगी, ये तो 105 है, शायद 5 बोल गया मैं, गलत बोल गया, 105, और विथ और जोड़ दें, यानी कि आउटर सर्किल है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 105 + 7 112 है ना। तो रेडियस फिगर बना दिए, तो रेडियस ऑफ आउटर सर्किल ऐसे लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ आउटर सर्किल कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दी, इनर सर्किल प्लस विड्थ ऑफ पाथ, तो ये हो गई 112 मीटर। बस अब तो हो गया, समझ में आ गया। रेडियस ऑफ पाथ, सॉरी एरिया ऑफ पाथ पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पाथ पाई R स्क्वायर, ये जो फिगर होती है यही कहलाती है सर्कुलर रिंग, है ना, जहाँ नीचे सर्कुलर रिंग है तो उसका एरिया यही होता है। पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल R हमने निकाला अभी 112 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r कितना है 105 का स्क्वायर तो मुझे आता है 11025, लेकिन 112 का मुझे मल्टीपल करना पड़ेगा, याद भी नहीं है, तो वही a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी लगाते थोड़ा इजी हो जाएगा। 22/7 a² यानी कि 112 माइनस, है ना, a माइनस भी दूसरे में a प्लस b, ये आइडेंटिटी याद रखना चाहिए, जहाँ यूज हो, जहाँ समय बचा वहाँ यूज कर लो। 112 में से 105 7 बचा, ये तो अच्छी बात हुई, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 217 हो गया ना, तो हाँ 217, 2 और 5 7 101 112, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। मल्टीपल करते हैं, मल्टीपल करने के लिए कोई अलग पेपर ले आओ, ये रहा, 2 का मल्टीपल करें 434 और फिर 434 और आ जाएगा, 4774 इसका आंसर हो गया, 4774 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। चेक कर लेते हैं आंसर 20D का क्वेश्चन नंबर 9, 4770, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो समझ में आ गया। अभी बहुत 3-4 सवाल सब इसी टाइप के थे, सर्कुलर रिंग की शेप बन रही थी, आउटर सर्किल में से इनर सर्किल बता तो सीरीड ही निकला है, जो भी हो पाथ हो या सीरीड पोर्शन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। एक क्वेश्चन और करते हैं आज की वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दिखाते हैं क्वेश्चन 10 क्या आपको। क्वेश्चन 10 है, अ वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर इंक्लोज एन एरिया 4840 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वन साइड ऑफ द स्क्वायर। ओके, कैसे होगा बताएंगे। सेकंड, लेंथ ऑफ द वायर। थर्ड, द लार्जेस्ट एरिया इंक्लोज इन द सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म अ सर्किल। क्या है बताते हैं आपको। वायर वाला सवाल
काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो खैर इजी है। क्या होता है, रीवेंट करके पहले हमने सर्किल बनाया फिर स्क्वायर बनाया, इस टाइप के सवाल आ जाते हैं। यहाँ तो सीधा स्क्वायर ही है और निकलवाया है। कैसे होगा समझाते हैं। क्या था, एक वायर था, हमने वायर लिया, तार है, बेंड करा यानी मोड़ा, ऐसे करे, फिर मोड़ दिया, फिर मोड़ दिया और फिर मोड़ दिया, एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, और वायर खत्म। तो इसका एरिया हमें दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर लिख लीजिए। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। एरिया ऑफ स्क्वायर इज 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा है वन साइड ऑफ द स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि हमें दे रखा है साइड का स्क्वायर, वो दे रखा है 484। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो गई, बड़े कबाड़ी वाले आए हैं आज। साइड स्क्वायर इक्वल टू 484, क्लियर ना। अब 484 का स्क्वायर रूट, जब भी स्क्वायर या स्क्वायर रूट की बात होती है, मैं हर बार कहता हूँ, हर वीडियो में आपने देखा होगा कि आपको 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर आपको याद हैं तो आपका समय बच जाएगा। ये होता है 22 का, उसी हिसाब से मैंने इसको तोड़ लिया, वरना आपको प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। ऐसे 2 का पेयर बनाओ तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा एक बाहर, एक 11। तो आंसर हो गया 22, ये लीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में देखा होगा, इतने सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर हो गई 22 सेंटीमीटर। तो जो वायर से हम बेंड करके हमने स्क्वायर बनाया था उसकी साइड कितने आ गई, 22 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। फिर पूछा लेंथ ऑफ वायर। तो लेंथ ऑफ वायर क्या है, यहाँ से हमने वायर को स्टार्ट करा, तो लेंथ ऑफ वायर क्या होगी, वही होगी जो इस स्क्वायर का पेरीमीटर होगा, यानी कि 4 × 22 88 होगी, सीधी है ना। चलिए निकालते हैं लेंथ ऑफ वायर। तो लेंथ ऑफ वायर, सेकेंड पार्ट, क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वो था 4 × साइड्स। तो 88 सेंटीमीटर आ गई लेंथ ऑफ वायर, क्लियर। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, द लार्जेस्ट एरिया इंक्लोज्ड इफ द सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म ए सर्किल। उसी वायर को हमने लेके एक सर्किल बनाया, तो इस सर्किल का हमें एरिया फाइंड करना है। तो कैसे हुआ, देखो हमने वायर रखा और वायर को बेंड करके एक सर्किल बना रहे हैं। तो चारों तरफ की बाउंड्री की लेंथ बराबर, क्योंकि वायर के लेंथ के बराबर, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्किल विल बी लेंथ ऑफ वायर, है ना। ऐसे तो लिखेंगे, लिख देते हैं। तो सरकमफ्रेंस, क्योंकि हमें आर चाहिए, और आर के लिए कैसे निकालेंगे, सरकमफ्रेंस यूज करेंगे। सरकमफ्रेंस क्योंकि हमें सरकमफ्रेंस दे रखा है, इनडायरेक्टली सरकमफ्रेंस वायर बराबर होगा लेंथ ऑफ वायर। ये सरकमफ्रेंस ऑफ वायर नहीं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, वायर में गलत लिख दिया है ना, जो हमने सर्किल बनाया। सरकमफ्रेंस का फॉर्म होता है 2πr, 2 × 22/7 × r। ये बराबर किसके होगा, लेंथ ऑफ वायर। और लेंथ ऑफ वायर हम निकाल चुके 88 सेंटीमीटर के, क्लियर ना। तो ये कितना हुआ देखें, तो r की वैल्यू हो गई 88 × 7, जो क्रॉस मल्टीपल बोलते हैं, और 2/22 नीचे आएगा। 22 बन जा 22, 22 4 जा 82, 2 बन जा 2 2 जा, तो r निकला है 7 2 या 14 सेंटीमीटर। तो वायर को वेंड करके जो हमने सर्किल बनाया था उसकी रेडियस आ गई 14 सेंटीमीटर। तब तो एरिया आराम से निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्किल ये होता है पाई आर स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 14 × 14, 7 बन जा 7 2 जा, तो ये कितना हो गया, 28 × 22 करना है ना, 28 × 22 यहाँ कर दे रहा हूँ, देख रहे हैं आपको, यहाँ कर दे रहा हूँ। अब चलो 22 × 28 हो गया, 28 हुआ 56, और 56 और आ जाएगा 6 1 11 और 616, किस में था, सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्किल हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज हम यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है 25 मिनट्स की। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हुए। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें,
जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।